हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है आप लोग खुश, मस्त और एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत सारी परीक्षाएं लगी हैं, EMRS, NBS, KBS, UGC नेट, UGC CSIR नेट। इन सब परीक्षाओं में एक कॉमन सा जो प्रश्न पूछा जाता है, मतलब कॉमन सा पेपर होता है, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसमें महत्वपूर्ण स्थान इसका भी होता है, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस का। तो आज हम देखेंगे मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। तो ज़्यादा हम बात ना करते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में PDF करेंगे, हम आपको सेंड कर देंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो इसको देख रहे हैं इस तरीके से, मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस को मूल रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक प्राथमिक मेमोरी होती है, एक द्वितीयक। इसे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी ही मुख्य मेमोरी होती है। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मुख्य मेमोरी किसे कहते हैं और गौण मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। तो प्राइमरी होती है मुख्य और दूसरी होती है सामान्य तरीके से, मतलब गौण या ऐच्छिक मान सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मुख्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी में दो पार्ट होता है, ए और बी दिखा रहे हैं, सॉरी भाई। एक रैम होता है, एक रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रैंडम मतलब तुरंत। तो आइए देखते हैं रैम में क्या होता है। रैम में है, रैम इसमें वो डाटा होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, जैसे कि PC या कंप्यूटर को स्विच ऑफ होने पर डाटा, जो कि कंप्यूटर या PC को स्विच ऑफ होने पर या ऑफ होने पर डाटा समाप्त हो जाता है। तो रैंडम में जो डाटा होता है, जैसे आप जो ऑन करते हैं, जो डाटा दिखता है वो रैम से ही दिखता है। रैम के भी दो प्रकार होते हैं। तो रैम के देखते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक डी रैम, एक यस रैम। रैम के दो प्रकार होते हैं, डी रैम, एक एस रैम में। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा होता है एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखते हैं डी रैम और एस रैम को। डी रैम जो है सामान्य कंप्यूटरों में प्रयोग की जाती है और एस रैम जो है स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर में, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम में यूज की जाती है। तो डी रैम का आकार कुछ ऐसे होता है, यस रैम का आकार कुछ ऐसे होता है। आप लोग देख लीजिए इसको आराम से। वैसे कभी बहुत मुश्किल है, आ जाएगा किसी परीक्षा में, नहीं तो हो सकता है किसी परीक्षा में आकृति आ जाए। तो ये डी रैम होता है, ये एस रैम होता है। आप लोग आकृति देख लीजिए। उसके बाद आते हैं बी, जो है हम देखे थे रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के तीन प्रकार होते हैं। रीड ओनली मेमोरी के तीन प्रकार होते हैं। रैंडम मेमोरी के, रैम मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। जो रैंडम काम करती है उस पर दो, उसमें दो होते हैं। एक होता है जो है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। और दोनों का यूज़ बता दिए। जो स्टैटिक होता है स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर में यूज होता है, जो डायनेमिक होता है सामान्य कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो रोम देखते हैं। रीड ओनली, ओनली लिख लिया, और ओनली मेमोरी के तीन प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं इसको। एक कुछ कहीं कहीं अस्थाई मेमोरी में, इसका जो पहला प्रकार होता है प्रोग्रामर, पी रोम, पी रोम प्रोग्राम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका उपयोगकर्ताओं द्वारा बार बार प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी प्रोग्राम डालेंगे, इस कोई भी प्रोग्राम बार बार करके इसको यूज किया जाता है। आगे देखते हैं ईपी रोम। इसका अर्थ होता है, इसका फुल फॉर्म पहले देख लेंगे, फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका जो है अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के संपर्क में रखकर इसको मिटाया जाता है, या इसमें से जो डाटा होता है डिलीट किया जाता है। EPROM, EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह एक प्रोग्रामेबल मेमोरी है, विद्युत आवेश से मिटाया जाता है। फ्लैश मेमोरी इसी का उन्नत रूप है। तो आप लोग देख लीजिए, जो हम लोग इसको मतलब ऐसे मिटाया जाता है, विद्युत आवेश एक तरीके से मान सकते हैं कि वायर के हिसाब से, वायर से मिटाया जाता है। आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी उसे कहते हैं जो लगाई जाती है, ऐच्छिक मेमोरी या गौण मेमोरी कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें पहला टाइप देखते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप या चुंबकीय टेप। इसके अंतर्गत मैग्नेटिक तार की एक पतली और लंबी प्लास्टिक की पट्टी होती है। उदाहरण के लिए पहले का जो टेप रिकॉर्डर होता है उसमें जो कैसेट लगती थी, बाजा वाली कैसेट, ये इसमें आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड भी कर लेते थे, इसको सुन भी सकते थे। तो मैग्नेटिक टेप जो है बहुत पहले का है, ये एक स्टोरेज के रूप में यूज की जाती थी बहुत पहले। आप लोग जानते नहीं होंगे, 90 के दशक के लोग जानते हैं, इसका भी बहुत क्रेज होता था। आगे देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क यह सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज का जो है एक हिस्सा है जो डेटा को स्टोर करने, राइट और एक्सेस रीड के लिए चुनाव के कारण इस्तेमाल मतलब में यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। इसमें भी वही सिस्टम होता है, मैग्नेटिक है ये। पूरा प्लेट एक तरीके से सीडी के तरीके से होती है, लेकिन उसके पहले की बात है ये। आगे देखते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ये होता है, ये भी सीडी के तरीके से, इसको नहीं, ये आज के जो है हार्ड डिस्क अलग चीज़ होती है। इसे हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव के रूप में जाना जाता है। यह एक अस्थायी नॉन वोलेटिक और द्वितीयक या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को लंबे समय तक रखता है। हार्ड डिस्क होता है, ये होता है, और ये अक्सर टीवी में होता है। इसमें क्या करना है, एक वायर लगा के आप कंप्यूटर से, यहाँ पे एक वायर लगता है, इससे आप कंप्यूटर को अटैच करके इसका एक्सेस ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, शेयर रीड सो कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसमें जो है डाटा लंबे समय तक रखा जा सकता है, क्योंकि जो छोटी मेमोरी होती है और सब चीज़ होता है उसमें लंबे समय के बाद लैप्स हो जाता है, डाटा डिलीट हो जाता है। इसमें डाटा डिलीट नहीं होता है। अक्सर इसमें शादी वगैरह के लोग या वैसे जो फैमिली का है फ़ोटो या वीडियो रखते हैं लंबे समय के लिए। आगे देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। इसमें डाटा को रीड और राइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी उस तरीके से होती है फ्लॉपी डिस्क। पूछेगा फ्लॉपी डिस्क क्या है तो आप लोग देख लीजिए, ये होता है। ऑप्टिकल डिस्क, यह एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। ऑप्टिकल डिस्क वाली ऑप्टिकल डिस्क पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना होता है। इसमें लेज़र बीम पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये है सबसे अच्छी वाली, मतलब इसमें देखिए सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो सबसे पहले आई थी अपने यहाँ, मतलब जो 2010 के आसपास के लोग हैं, ये इन्हीं से शुरुआत किए थे, सीडी से। उसके बाद आई डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे आई ब्लू रे डिस्क, ये जो है आप लोग लास्ट में देख सकते हैं, इस तरीके से होती है। ये सब स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी का एक प्रकार मान सकते हैं। आगे देखते हैं मेमोरी कार्ड। ये तो आप लोग जानते हैं 12 के दशक में, मतलब 2012 के आसपास, 12 से लेके लगभग 18-19 तक ट्रेंड में रही थी मेमोरी कार्ड। उसके बाद इसका भी अस्तित्व चला गया। इसे मल्टीमीडिया कार्ड भी कहते हैं। इसका उपयोग रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, यह एक द्वितीयक भंडारण का उदाहरण है, जैसा कि ऊपर ही बता चुके हैं। यह HDD हार्ड डिस्क ड्राइव से तेज़ और महंगा होता है। इसमें फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD यह द्वितीयक भंडारण का उदाहरण है, जैसे कि ऊपर ही जानते हैं। यह HDD हार्ड डिस्क ड्राइव से तेज़ और महंगा होता है। इसमें फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कुछ इसमें स्पेलिंग में बहुत जो है जल्दी नोट्स बनाया गया है, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे DRIVE होगा, DRVE लिख दिया गया है। इस तरीके से होता है SSD। मेमोरी यूनिट की माप देखते हैं। मेमोरी यूनिट की माप देखते हैं। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 2 निबल होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, और बिट अगर देखें तो 8192 बिट होता है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। 1000 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है। 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होता है। इसके बाद होता है हेक्सा और फीफा हेक्साबाइट, इसके ऊपर एक्सा हो गया, इसके बाद 2 बाइट और होते हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो उसको भी बता दिया जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। हंसते मुस्कुराते खाते पीते मस्त रहिए। सर्दी का आनंद लीजिए। आपकी परीक्षाएं बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो।